आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय अमृत विहार में भी झंडारोहण किया गया। झंडारोहण करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान उपस्थित थे, जिनके कर कमलों द्वारा झंडे को फैलाकर सलामी दी गई। इस मौके पर एडवोकेट रामवीर चौहान ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं साथ ही साथ केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार कहती है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, जबकि देश के लोग गरीबी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो एक निराशा का दौर चल रहा है, हर वर्ग में निराशा है। आज आप देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ, कोई भी आदमी, आप किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं देखेंगे, कोई मुस्कुराहट नहीं। हर आदमी एक परेशानी में, एक जिल्लत की ज़िंदगी झेल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अंधकार का और निराशा का जो दौर है, इसका अंत हो और देश के कामगार, नौजवान और जो इस देश में वंचित तबके के लोग हैं, वो सब उठ के संघर्ष करें और इस निराशा के दौर को मिटाकर देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये प्रण लें कि हम इस निराशा के दौर से आज़ादी प्राप्त करेंगे और देश को तरक्कियों पर लेकर जाएंगे। झंडे को लेकर भी जो है काफ़ी जो है कि इस बार शोर शराबा था, तो क्या मतलब कि लगता है आपको इससे जो है कि ऐसा लगता है कि जो केंद्र में सरकार है वो हर चीज़ का बिजनेस करना चाहती है। देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी कुछ व्यापारियों को ठेका देकर बिजनेस कर दिया गया है। तो ये जो सरकार है, ये अब इस निम्नतर स्तर पर पहुंच चुकी है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। आज आप देखिए कि जो एक आम आदमी, जो आम नागरिक है दिल्ली में, दिल्ली और पूरे देश में, जो उसके प्रति सम्मान रखता था, आज राशन की दुकान पर जाएँ तो उसको कंपेल किया जा रहा है कि 50 रुपये दो पहले, तब झंडा खरीदो, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो मजबूर करने वाली सरकार है, इस सरकार का अंत होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान देश में चलना चाहिए। सर, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे, लेकिन जो देश का आज माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आर्थिक मंदी चल रही है, क्या लगता है देश विकसित हो पाएगा? भारत के प्रधानमंत्री एक इवेंट मैनेजमेंट कमेटी ने उनको हाईजैक कर लिया है। वो एक मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ। अगर पूरे देश का डाटा उठाएंगे तो पिछले पूरे 8 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से सिर्फ इस देश में इवेंट मैनेजमेंट चल रही है। अगर ज़मीनी तौर पर देखेंगे तो कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है। सरकार बताए कि कितनी इंडस्ट्री सरकार ने लगाई है, या रेलवे ने कितनी फैक्ट्री लगाई है, कितने लोगों को रोज़गार दिया है। डिफेंस सेक्टर आपने प्राइवेट सिस्टम को दे दिया है। आप बताएं कि देश की रक्षा की, चीन हमारी ज़मीनों को हड़पने में लगा हुआ है, क्या आपने किया है? देश के प्राचीर, लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर अगर आप कहते हैं देश विकसित बन जाएगा, तो क्या देश विकसित बना? और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, वो केंद्र सरकार को फॉलो करते हुए इस व्यापार में, जो ये राष्ट्रीय ध्वज का व्यापार किया गया, इसमें केजरीवाल सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार मोदी सरकार को फॉलो कर रही है और इन्होंने व्यापारियों के साथ मिलकर साठगांठ की है झंडे को बेचने के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। लोग हैं, अगर आप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों के झंडे फ्री में बांटते हैं, तो आज राजनीतिक पार्टियों को क्या सांप सूंघ गया कि वो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज, अगर कोई गरीब आदमी फहराना चाहता है तो उसको 50 रुपये 20 रुपये क्यों, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती सरकार। और देश में ये जो आप झंडे की क्वालिटी देखें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। तो हम इस निराशा के दौर से देशवासियों का आह्वान करते हैं कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ समस्त 135 करोड़ देशवासी प्रण लें कि हम इस निराशावादी सरकार से मुक्ति पाएंगे और 2024 में एक नया सूरज उदय होगा, नए तरीके से देश का गठन करेंगे। वहीं इस झंडारोहण कार्यक्रम में महिला शक्ति भी मौजूद थी। कई महिलाओं ने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और यहाँ तक कहा कि जिस वक्त हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, उस समय महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। नाम बबली शर्मा है।
65 विधानसभा से हूँ मैं और मुझे प्रत्याशी का पद दिया गया है। मेरा 3 ही मुद्दा होंगे, आंगनवाड़ी और डिस्पेंसरी, आशा वर्कर और सिविल डिफेंस वाले, उन सबको ही पक्के करना है मुझे। इन्हीं पर्पस पे लेके मुझे काम करना है और इन्हीं पर्पस को लेके चलना है। धन्यवाद। क्या लगता है पार्टी को आप लोग एक दिन सत्ता में लाएंगे? बिल्कुल 100%। जी, कैसे? महिला शक्ति से, महिला शक्ति हमारी इतनी है, आशा वर्कर इतनी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स इतनी है, पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है सर। जी। शुभ आशीष मांगे,